एक बार की बात है, एक विलेज में एक बूढ़ा व्यक्ति श्यामू अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। एक दिन उन्हें किसी काम से दूसरे गांव जाना था, इसलिए वो अपने गधे को साथ लेकर निकल पड़े। दोनों अपने गधे को साथ लेकर गांव के रास्ते से गुजर ही रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर दो लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने उनके पास जाकर हंसने का कारण पूछा। क्या बात है भाई, आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हो? हंसे नहीं तो क्या करें? भला इस गधे को बिना बोझ लादे ले जाने से क्या लाभ? तुम दोनों में से एक इस पर आराम से बैठ क्यों नहीं जाता? हाँ भाई, आप ठीक कहते हैं। हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर बूढ़े ने अपने बेटे राजू को गधे पर बिठा दिया और आगे चल पड़े। दो लोग कुछ ही दूर निकले होंगे कि अचानक उन्हें फिर से हंसने की आवाजें सुनाई दी। रास्ते में उन्हें देखकर दो व्यक्ति जोर जोर से हंस रहे थे। वे लोग हंसते हुए आपस में कह रहे थे, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का तो आराम से गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा बाप उसके पीछे पैदल चल रहा है। ये भी कोई बात हुई कि एक जवान लड़का गधे पर सवारी करके आराम से जाए और उसका बूढ़ा पिता पैदल चले। घोर कलयुग आ गया भाई। आजकल कोई अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता। छी छी छी। जब ये बात राजू ने सुनी तो उसे उनकी बात सही लगी। इसके बाद वो गधे से उतर गया और अपने पिता को गधे पर बैठाकर खुद पैदल चलने लगा। अभी वे कुछ और आगे चले थे कि उन्हें कुछ और लोग मिले और उन्हें देखकर उनका मजाक बनाने लगे। अरे इस बूढ़े को तो देखो भाई, कैसा मजे में खुद तो गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल दौड़ा रहा है। हाँ भाई, देखो कैसे बेचारा बच्चा गर्मी से परेशान हो रहा है। इस बूढ़े को बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ भाई, खुद गधे पर बैठा है तो इस बच्चे को भी गधे पर क्यों नहीं बिठा लेता? शायद ये लोग सही कह रहे हैं। मुझे राजू को भी अपने पीछे बैठा लेना चाहिए। इसके बाद श्यामू ने राजू को भी गधे पर अपने पीछे बैठा लिया और आगे बढ़ने लगा। श्यामू ने सोचा कि चलो अब तो कम से कम कोई उन्हें नहीं टोकेगा, मगर उसका सोचना गलत था। वे कुछ ही दूर चले होंगे कि रास्ते में खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया और बोला, क्षमा करें श्रीमान, ये गधा आपका ही है? हाँ। पर भाई, इस बेचारे गधे पर आप दोनों लोग बैठे हो और दोनों के बोझ से ये गधा सही से चल भी नहीं पा रहा। क्या इस बेजुबान पर इतना बोझ डालना सही है क्या आपका? ये कहकर वो व्यक्ति हंसता हुआ आगे बढ़ गया। अब श्याम गुस्से में बड़बड़ाने लगा, समझ में नहीं आया कि करूं तो करूं क्या? गधे पर बोझ नहीं लादता तो लोग घूर कर देखते हैं। यदि हम में से कोई एक गधे पर बैठकर यात्रा करता है तो बैठने वाले को धिक्कारते हैं। अगर हम बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ जाते हैं तो लोग हम पर हंसने लगते हैं और गधे पर बोझ की बात करते हैं। अब हम करें तो करें क्या? वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने कुछ ऐसा करने की ठान ली जो किसी अन्य ने न किया हो। उसने गधे के चारों पैर रस्सी से एक साथ बांध दिए और गधे को उल्टा एक बांस के डंडे में लटका लिया। अब बांस का एक छोर बूढ़े ने अपने कंधे पर रखा और दूसरा लड़के के कंधे पर और दोनों गांव की ओर चल दिए। अब सही है। अब गधे का बोझ हम उठा रहे हैं। अब हमें कोई टोकेगा ही नहीं। अब श्याम और राजू गधे को लेकर आगे चल दिए।
गांव पहुंचने के लिए नदी पर बने एक पुल से होकर गुजरना पड़ता था। पुल से गुजरते समय डंडे पर लटका गधा देखकर पुल के पास खड़ा एक व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। क्या नजारा है, एक अच्छा भला स्वस्थ गधा डंडे पर लटका कर दो बेवकूफ व्यक्ति अपने कंधे पर ढो रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि वे दोनों गधे पर चढ़कर यात्रा करते। तभी अचानक गधे के पैरों में बंधी रस्सी टूट गई और वो पुल से नीचे नदी में गिर गया और मर गया। ये देखकर पिता पुत्र रोने लगे और उन्हें बहुत पछतावा हुआ और सोचने लगे कि अगर हमने लोगों की न सुनकर अपनी सुनी होती तो अपना गधा आज जिंदा होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते और अगर सभी को खुश करने लगे तो आपका हाल भी श्यामू और राजू जैसा होगा।